हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। क्या हालचाल गाइज आप सब लोगों का? आई होप यू आर ऑल डूइंग वंडरफुली वेल। तो गाइज वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूं मैं अपने पेपर नंबर 2 ऑफ सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉस के बारे में, एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम के बारे में, एक बहुत कंसर्निंग प्रॉब्लम के बारे में जो अक्सर स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि सर ये एग्जाम ना 3 घंटे में पूरा नहीं होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स उन लोगों ने काफ़ी महसूस की होगी जिन्होंने क्लास टेस्ट वगैरह दिए हैं या अभी तक कोई भी टेस्ट के लिए अपेयर हो रहे हैं, तो आपको रियलाइज होता होगा कि सर सबसे बड़ा दुख लॉ के एग्जाम में ये होता है कि एक तो क्वेश्चन पहले हमें याद नहीं होते, फिर जब याद हो गए हैं तो आप पेपर के अंदर आता हुआ क्वेश्चन छूट जाए ना तो बहुत बुरा लगता है। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ अब इन डिटेल बात करने जा रहा हूं कि सर ये आंसर स्पीड या आंसर राइटिंग की स्पीड कैसे मेंटेन की जाए, 3 घंटे में सारा पेपर अटेम्प्ट कैसे किया जाए। जनरली ये प्रॉब्लम फाउंडेशन लेवल पे बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि आप लोग पहली बार इतना बड़ा पेपर लिखने जा रहे हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तो ये प्रॉब्लम रियलाइज ही तब होती है जब वो अकाउंट्स का पेपर दे के आते हैं और उनको लगता है यार अकाउंट्स का पेपर पूरा ही नहीं हुआ। अब अकाउंट्स का पेपर पूरा ना होना और फिर भी एक बार लगता है कि चलो मैं 80 का पेपर अटेम्प्ट करके आऊँ, 80 का तो ठीक है, 70 आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे, उसमें नंबर तो नहीं कटते ना अगर आपका क्वेश्चन ठीक है तो। लॉ में तो एक बहुत बड़ी समस्या है, अगर आप क्वेश्चंस अच्छे भी लिखते हैं 4 मार्क्स के लिए, 7 मार्क्स के लिए केस स्टडी लिखते हैं तो आपको इतना अंदाजा तो होगा कि सर 7 मार्क्स की केस स्टडी में बहुत रेयर चांस है 7 में से 7 दे देता है एग्जामिनर। वो अच्छे आंसर्स पे भी 5 दे रहा है, अच्छे आंसर्स पे भी 6 दे रहा है, कई बार तो कुछ एग्जामिनर्स, कुछ शीट्स मेरे पास है बिल्कुल ठीक आंसर पे भी 4 मार्क्स दे देते हैं। तो आपको समझ आ रहा है सर वैसे ही हम 70-80% मार्क्स ले रहे हैं अगर हमारा क्वेश्चन ठीक हो। ऐसे केस में अगर हमारे लॉ के एग्जाम में 15 से 20 नंबर का पेपर छूट गया और हम 80 का अटेम्प्ट करके आ गए, 85 का अटेम्प्ट करके आ गए, और बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, बच्चा अक्सर ऐसे करके आता है। जब मैं बेचारे वो बच्चे जिनका क्लियर नहीं हो पाता उनसे बात करता हूं तो मुझे 80% बच्चों तो ऐसा मिलता है जिसका पेपर ही 20-20, 25-25 नंबर का पूरा नहीं हुआ था, 80 का अटेम्प्ट करके आ रहा है, 75 का अटेम्प्ट करके आ रहा है। तो माइंड लो अगर आप 75 का, 70 का, 80 का अटेम्प्ट करके आ रहे हैं देन गेटिंग 40 आउट ऑफ इट बिकम्स वेरी टफ। तो हमें इस बात पे पहले फोकस करना है कि सर 3 घंटे में पेपर पूरा कैसे किया जाए। 3 घंटे का पेपर पूरा करने के लिए बेटा मैंने आपके इस पूरे प्लान को कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स में बांटा है। मैं पेपर वाले दिन की बात कर रहा हूं, करना कैसे है। पेपर वाले दिन एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करिएगा, एग्जाम सेंटर है प्लीज टाइम पे पहुंचिएगा। 2 बजे आपका पेपर स्टार्ट होता है, 1:45 से आपका रीडिंग टाइम शुरू हो जाता है, उससे एटलीस्ट 15 मिनट पहले क्लासरूम में पहुंच जाइएगा। खासकर पहले पेपर में तो आप अक्सर ही गलती करते हैं कि हम लेट पहुंचते हैं, फिर हमें क्लासरूम नहीं मिल रहा, हम अपना रीडिंग टाइम ही वेस्ट कर देते हैं पूरा का पूरा। पता चल रहा है 1:55 में भाग भाग के क्लास में घुस रहे हैं, टेंशन में कि क्लास नहीं मिल रही, मेरा लेट हो रहा है, पेपर खराब हो जाते हैं चीज़ों से। तो कंफर्टेबली आधा घंटा पहले निकलिए घर से, हो सके तो प्रेफरेबली किसी को भेजकर या आप खुद जाकर अपना सेंटर पहले देख आएं कि हाँ कहाँ पड़ता है। अगर आप बड़े शहर में रह रहे हैं, छोटे शहरों में तो अक्सर पता होता है कि हाँ फलाना स्कूल वहाँ पर है, बड़े शहरों में अक्सर दिल्ली जैसे शहर के अंदर लोगों को नहीं पता होता स्कूल कहाँ पड़ता है, उस दिन ढूंढते फिर रहे होते हैं कि स्कूल है कहाँ। ये सब मत करिएगा, प्रॉपर ढंग से एक बार अपने सेंटर को देखाइए कि हाँ एग्जैक्ट इस लोकेशन पर है, मुझे यहाँ पहुँचना है, यहाँ ट्रैफिक भी होता है, तो सर आपको अंदाजा होना चाहिए कि इतने बजे मुझे यहाँ पहुँचना है। 15 मिनट पहले का जो रीडिंग टाइम है उसको बड़े अच्छे से यूज करना है। इस 15 मिनट के टाइम के अंदर आपको ये डिसीजन लेना होता है कि जो मेरे पास एक ओवरऑल चॉइस आती है, कई बार किसी क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस भी आती है, तो मुझे कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन करना ही नहीं है क्योंकि ओवरऑल चॉइस है। तो ये डिसीजन लेने के लिए 15 मिनट है, प्लस हर क्वेश्चन को पढ़ना, केस स्टडी को समझना, क्या पूछ रहा है। 15 मिनट सिर्फ दिए इसलिए गए हैं, इसको यूटिलाइज करिए। ये आपके बाद में 3 घंटे नेट जो है ना लिखने के काम आते हैं। अगर आप उसके अंदर पढ़ रहे हैं ना बैठ के क्वेश्चन को, फैक्ट्स ढूंढ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या बात लिखी हुई है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो पेपर इस तरह से डिजाइन है कि उस 3 घंटे में लिखा जाए। अगर उस 3 घंटे में बैठकर आप क्वेश्चन को पढ़कर समझेंगे, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट क्वेश्चन समझने में लगा देंगे तो गया वो क्वेश्चन। फिर उस क्वेश्चन को लिखने का समय नहीं बचा आपके पास और उसको पूरा लिखेंगे तो आखिर में पेपर छूटेगा। तो पहले 15 मिनट यूज करना बहुत जरूरी है, अच्छे से यूज करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात। फिर आप इंपॉर्टेंट जो सेक्शन नंबर्स हैं वो सारे सेक्शन नंबर नोट डाउन करिए, केस स्टडीज नोट डाउन करिए। सर सेक्शन नंबर नोट डाउन करिए, केस स्टडी नोट डाउन करिए, कहाँ नोट डाउन करिए बेटा? जैसे ही आपको शीट मिलती है ना, आपने 15 मिनट में डिसीजन ले लिया कि ये क्वेश्चंस मुझे कवर करने हैं, उसमें आपको केस लॉ भी दिमाग में आया कि हाँ ये तो फलाने केस लॉ से आया है, ये तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का क्वेश्चन है, सर दिनशा मैनेजी पेटेट का केस है, या ये किसी और पर्टिकुलर केस का है, तो आपके दिमाग में उस समय केस लॉ भी आ जाता है, सेक्शन नंबर भी आ जाता है। उसको ना आपने जो शीट आती है उसके पीछे रफ वर्क लिख के वहां पर नाम नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन पेपर पे नहीं, शीट के ऊपर, जैसी शीट देंगे अब आपको फटाफट से उसके ऊपर पीछे लिख लीजिए। सर रफ वर्क में लिख लें? हाँ, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, मुझे बच्चों ने आके बात बताई है कि सर होता क्या है, हमें ना क्वेश्चन के बारे में सेक्शन नंबर, केस लॉ स्टार्टिंग में आता होता है, हम कुछ बच्चे तो बिल्कुल बाहर खड़े होकर सेक्शन की लिस्ट रट रहे होते हैं, केस के नाम रट रहे होते हैं, तो ताजा ताजा अंदर घुसते याद होता है। लेकिन जब हम पेपर लिखने बैठते हैं ना सर, 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे बाद हमारा दिमाग थक जाता है। वो आखिरी में जो क्वेश्चन लिख रहे होते हैं, 2 घंटे के बाद जो क्वेश्चन लिख रहे होते हैं, जब वो उस पॉइंट पे आते हैं ना केस का नाम लिखने के लिए, वो स्ट्राइक ही नहीं
करता दिमाग में, बताओ पेपर में 15 मिनट 2 घंटा पहले तक मुझे याद था, अब मैं भूल गया, क्या फायदा ऐसा याद होने का। तो इसका बेटर तरीका क्या है कि जो चीजें आपके दिमाग में चल रही है ना, वो उस समय पीछे रफ में सेक्शन नंबर उतार देखो, सजा के नहीं लिखना है, ऐसी पेंसिल से शीट के ऊपर लिख देंगे, हाँ ये केस है, ये सेक्शन है, ये है इसके अंदर, ताकि कभी भूलो भी तो सही तो आप उस शीट पे पीछे देख सको कि हाँ मैंने ये लिखा हुआ है। लास्ट में आते हुए उस शीट के ऊपर एक लाइन मार आइएगा, काट आइएगा या छोड़ दीजिएगा उस शीट को, आखिरी शीट पे एक लाइन मार दीजिए, उसके बाद लिखते रहिए जो मर्जी, जो भी आपने लाइन मार के काट रखी है शीट, वैसे एग्जामिनर उसको नहीं पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये करिए। फिर बहुत इंपॉर्टेंट, सर हर क्वेश्चन को ना बराबर समय नहीं दिया जाता है। आप हर क्वेश्चन को अगर बराबर समय देंगे तो जनरली पेपर पूरा करने में दिक्कत आएगी। आपको बड़े स्ट्रेटेजिकली प्लान करना पड़ता है कि कौन से क्वेश्चन मुझे अच्छे आते हैं और कौन से क्वेश्चन मुझे अच्छे नहीं आते हैं। और किसी भी बच्चे को सारे क्वेश्चन कभी अच्छे नहीं आते होते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा आपको कुछ क्वेश्चंस अच्छे आते होंगे जिसके सारे पार्ट्स बढ़िया से सेक्शन नंबर के साथ आते हैं, और कुछ नहीं आते हैं। आपकी अच्छी तैयारी तब मानी जाती है जब आपको 5 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन पूरे आते थे। तो वो 2 क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं कि वो 2 क्वेश्चन जिसके तीनों पार्ट मुझे आते हैं, सबसे पहले वो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। सर हम इसका मतलब क्वेश्चंस की सीक्वेंस बदल सकते हैं? यस, बट सारे क्वेश्चन के एक साथ सारे पार्ट्स किया कीजिए, पार्ट्स आगे पीछे मत करिए कि 1A आगे है 1C पीछे कहीं पड़ा हुआ है, ऐसे नहीं। 1 पूरा का पूरा कंप्लीट करिए, 2 पूरा का पूरा इकट्ठा कंप्लीट करिए, वहां कोई दिक्कत नहीं है। तो सर सबसे पहले 2 क्वेश्चन ढूंढिए, ऐसे 2 क्वेश्चन विच यू नो द बेस्ट, जो आपको सबसे बढ़िया आते हैं। अब ये टोटल 2 क्वेश्चन 40 नंबर के हैं। इन क्वेश्चंस के ऊपर आप ना डबल टाइम लगाइए। 40 मिनट मतलब 40 मिनट के पेपर के लिए 80 मिनट लगाइए, तो 2 टाइम्स। तो अगर मेरा 6 नंबर का क्वेश्चन है, मेरे दिमाग में मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, मैं 12 मिनट लिख सकता हूं उस क्वेश्चन को, तो आप 12 मिनट तक लिखिए उसको। 7 मिनट का क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन, तो 14-15 मिनट लिखिए उस क्वेश्चन को। तो स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन है, ये मान लीजिए आप पूरे एग्जैक्ट 2 बजे लिखना शुरू करते हैं, तो 1 घंटा 20 मिनट यानी कि 3 सवा 3 बजे तक, 3:20 तक भी आपके 2 क्वेश्चंस पूरे हो जाने चाहिए। ये आपके स्पीड का टेस्ट होगा कि 2 अच्छे क्वेश्चन जो मैंने किए हैं वो लगभग सवा 3 बजे 3:20 पे मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब मेरे पास बचे हैं 3 क्वेश्चन, या तो मुझे पहले तीनों आते हैं पूरे, हो सकता है एक आधा पार्ट आता भी ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे तीनों आते हैं तो पूरा कैसे करना है? अब मेरे पास फिर 3 क्वेश्चंस हैं 20 मार्क्स ईच के, इसके अंदर 7-7-6 का या 4-3-4-3 करके ऐसे क्वेश्चन होगा। फंडामेंटल रूल ये है, जितने नंबर का क्वेश्चन है उसका 1.7 टाइम्स इज द राइटिंग टाइम, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा बचा हुआ पेपर 60 मार्क्स का रह गया है। 1.7 मतलब 102 मिनट, 102 मिनट मतलब 1 घंटा 40-42 मिनट, वही सीधी सीधी कहानी। तो 1 घंटा 40 मिनट बचा है, 1.7 इज द रूल। ये रूल ना आपको घर से प्रैक्टिस करके जाना है। आप रोज इस बात को अगले 40 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, जितना भी समय बचा है, एक आदत बना लें कि जो भी क्वेश्चन अच्छे से अच्छा क्वेश्चन जो आपको अभी बिल्कुल जो अभी 10 मिनट पहले याद किया है, उसको अपने सामने रखिए। उसके सामने 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर डला हुआ होगा, इतने मार्क्स का है। नहीं तो कोई पुराना आरटीपी उठा लीजिए, कोई पुराना एमटीपी उठा लीजिए, उसके अंदर सामने मार्क्स लिखा हुए होते हैं। उस मार्क्स वाले क्वेश्चन को घड़ी उठाइए, स्टॉप वॉच ऑन करिए और लिखिए, और 1.7 का रूल दिमाग में रख के रखिए। अगर आप 1.7 में लिख रहे हैं तो 2 में तो लिख ही लेंगे, अच्छा क्वेश्चन जब लिखना होगा आगे वाला, तो 1.7 में लिखने की आदत डालिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 10 मिनट के अंदर पूरा करिए, 10.2 में पूरा करना है, 10.5 इससे ऊपर नहीं। तो इसलिए अगर स्टॉप वॉच चला के चलिए, 10.5 मिनट से ऊपर नहीं लगना चाहिए उसको लिखने में। आपको ना धीरे धीरे 40 मिनट में ना, यहाँ अभी आप देखेंगे घर पे पेपर में आपको आदत पड़ जाएगी कि हाँ मुझे स्पीड में लिखूंगा, तो मैं हर क्वेश्चन के लिए टाइम मैच नहीं कर सकता ना, तो आदत बना के जानी है। तो रूल क्या है, बच्चा में से बार बार पूछता है सर कैसे प्रैक्टिस करें? एक क्वेश्चन रोज लिखिए, टाइम लगाइए सामने 7 मिनट। अब ये दिक्कत नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन 7 का होना चाहिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आरटीपी एमटीपी में आपको बड़े सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसके यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा होता है। एमटी में तो अक्सर क्वेश्चन नहीं होता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, एमटीपी में अक्सर सामने क्वेश्चन के मार्क्स लिखे हुए आते हैं। तो कोई भी एक क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है वो उठा लीजिए, 1.7 के रूल के हिसाब से चलिए। तो हमने फिर करना क्या है, 2 हिस्सों में बांटना है पेपर को। पहले 2 क्वेश्चन डबल द टाइम ऑफ मार्क्स, उसके आगे वाले 3 क्वेश्चन 1.7 द टाइम्स ऑफ मार्क्स। इस केस में आप 3 घंटे के अंदर आसानी से पेपर पूरा कर लेंगे। देन वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो राइटिंग स्पीड है ना बेटा, ये बिगिनिंग से बना के रखिए। ये ना हो कि स्टार्टिंग में तो हम मोतियों की तरह सजा सजा के क्वेश्चन लिख रहे हैं और आखिरी में हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या लिख रहे हैं। अक्सर बच्चा ये करता है कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन में इतना टाइम खराब कर देता है कि पता चलता है कि 1 घंटा हो गया, अभी पहला क्वेश्चन ही पूरा हो रहा है, तो मैंने सिर्फ 3 पार्ट लिखे हैं, मोतियों की तरह सजा सजा के नीचे लाइनें भी मार रहा हूं। ऐसा नहीं करना है। मैं अक्सर बच्चे को कहता हूं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4 क्वेश्चंस इन अ वेरी गुड मैनर, इट इज बेटर टू राइट 5 क्वेश्चंस इन एन एवरेज मैनर। तो सारा पेपर करके आइए, थोड़ा सा एवरेज भी हो जाएगा, ज्यादा मार्क्स दिलाएगा एज कंपेयर टू आप क्वेश्चन ही छोड़ आए और 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे कराए, ये कम मार्क्स दिलाएगा। और अक्सर बच्चों को यही गलत फहमी होती है कि जो करके आ रहा हूं वो तो अच्छा करके आऊं। अक्सर लॉ जैसे पेपर में ये नहीं चलता है। द मोर यू अटेम्प्ट, द मोर यू राइट, देयर आर ग्रेटर चांसेस एग्जामिनर विल गिव यू मार्क्स। तो एग्जामिनर बेटा आपको पास करने के एटीट्यूड से ही बैठा है ना। अगर आप क्वेश्चन लिख ही नहीं रहे हो, छोड़ के जा रहे हो, क्वेश्चन ही 4 लिखे हुए हैं, तो जब कुछ लिखा ही नहीं हुआ 5वें क्वेश्चन में, तो एग्जामिनर कैसे मार्क्स दे आपको?
कुछ लिखा हुआ होगा, थोड़ा बहुत उस टॉपिक के बारे में लिखा हुआ होगा। अगर एवरेज आंसर भी होगा, 4 में से 2 तो दे देगा, 5 में से 3 तो दे देगा, 5 में से 1 तो दे देगा, कुछ ना कुछ मार्क्स तो आएंगे। इसलिए इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग 4 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस इन अ परफेक्ट मैनर, इट इज मच मच बेटर, मोर एडवाइजेबल अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चंस इन एन एवरेज मैनर। मैं एवरेज का मतलब ये नहीं कह रहा गंद लिख के आ जाओ, स्टार्टिंग क्वेश्चन अच्छे लिखो, लेकिन कोशिश करो कि स्टार्टिंग से स्पीड रहे और आप आखिरी तक पेपर पूरा करो। पेपर पूरा करना इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे आपका लॉ का पेपर पास होने वाला है। पेपर पूरा करिए। देन आखिरी बात, पेपर पूरा करने के लिए 1-2 छोटी छोटी बातें और, बेटा नए पेन लेके मत जाइएगा पेपर में। अक्सर मैंने देखा है बच्चा एक तो ब्लैक बॉल पॉइंटेड पेन यूज होना होता है और कोई इंक यूज नहीं करनी, नीली, हरी, ग्रीन, रेड कुछ नहीं यूज करना, सिर्फ ब्लैक पेन से लिख के आना है। ब्लैक पेन भी वो यूज करें जो ना थोड़े चले हुए पेन हो। तो बिल्कुल नया पेन लेके जाते हैं ना, स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो लिखने में अटकता है, स्पीड नहीं बनती है, तो यूज किए हुए पेन, नए पेन नहीं लेके जाने हैं, नए मॉडल ऑफ पेन लेके भी नहीं जाने हैं। जो पेन आप यूज कर रहे हैं आज तक आपने अभी कोई आदत नहीं डाली, सर हमारे हाथ में तो जो भी आ जाता है हम यूज कर लेते हैं, तो अभी बचे हुए 1 महीने में एक काम करिए, एक पूरे पेन का पैकेट ले आइए ब्लैक कलर का और उसी पेन को ही इस्तेमाल करिए। पेपर में भी वही मॉडल ऑफ पेन, वही कंपनी का पेन ही लेके जाना है, नया पेन नहीं उठाना उस दिन। कंफर्टेबल जिस पेन के साथ है वही, और थोड़ा सा यूज किया हुआ, नया पेन नहीं कि यानी बच्चों की तरह नया पेन लेके जा रहे हैं वहां खोल रहे हैं, वो वाला काम नहीं करना है। देन ब्लैक पॉइंट पेन यूज करना है। स्टेपलर ले जाइएगा साथ में एक छोटा सा अपना, क्योंकि कई बार वहां पे बांध जो थ्रेड थ्रूड देते हैं वो सही से बंध नहीं पाते हैं, तो अगर एक्स्ट्रा शीट लगेगी तो स्टेपलर करना आपको अलाउड है, आप स्टेपलर यूज कर लीजिएगा। ये सारा काम धाम कि हाँ 2 घंटे में इतना करना है, पहले 1 घंटा 20 मिनट में इतना करना है, तब हो पाएगा जब एक प्रॉपर ढंग की घड़ी लेके जाएंगे। आधे बच्चे घड़ी लेके नहीं जाते। स्मार्ट वॉचेस बेटा मना है, वैसे तो लिखी नहीं हुई है, साफ साफ तो नहीं लिखते, बट बेटर ये है कि इस तरह की कोई जो नॉर्मल वॉच होती है पुराने जमाने वाली, वो वाली पहन के जाइए। कोशिश करिए स्मार्ट ना ले जाइए, कोई एग्जाम ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है तो दिक्कत हो जाएगी। तो वहां इतना टाइम नहीं होता कि हम रूल्स दिखा कर लड़ाई करते रहें कि हाँ इसमें मेरी कॉल नहीं आती, ये तो वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है, जो भी ड्रामा है। बेटर ये है कि सिंपल वॉच ले जाइए, चलती हुई नॉर्मल वॉच लेके जाइएगा। एंड लास्ट जल्दी में जो बड़ी प्रॉब्लम आजकल बच्चों के साथ आती है, आप बेटा अक्सर अपनी शीट के ऊपर ना कोई रिलीजियस सिंबल या कुछ बना आते हैं, यू हैव फुल फेथ इन दैट गॉड, आप चाहते हैं वो मदद करें आपकी गॉड उस समय, तो आप ऊपर लिख देते हैं कि हाँ भगवान का कोई सिंबल बना देते हैं, कोई ओम बना आता है, कोई स्वास्तिक बनाते हैं, विच एवर रिलीजन यू फॉलो आप ऊपर लिख देते हैं। प्लीज ये मत करिएगा। अक्सर बहुत बार मैंने देखा है कि शीट्स इस वजह से रुक जाती हैं कि वो जैसे कहते हैं ना कि रॉन्गफुल प्रैक्टिसेस नाम से रिजल्ट रोक लेते हैं, और रॉन्गफुल प्रैक्टिस में 1-2 बार मेरे स्टूडेंट का यही निकला है कि उन्होंने कोई सिंबल बना दिया, कहीं पर अपना कोई नाम मेंशन कर दिया। प्लीज ये सब नहीं करना है। भगवान से प्रार्थना करिए, मन करिए, शीट के अंदर मत लिखिए कुछ भी, उससे अक्सर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये कई बच्चों को आदत होती है, टेस्ट में भी मैं देखता हूं ऊपर हल्का सा उन्होंने बना रखा होता है, मैं हमेशा गोला मार देता हूं कि ये मत करिए, इससे अक्सर पेपर में प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है जी, तो ये मेरे पास वो आइडियाज थे जिसके थ्रू आप 3 घंटे में पेपर पूरा कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। बने रहिए इसी चैनल के ऊपर इसी तरह के और यूजफुल कंटेंट के लिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स।